नमस्कार दोस्तों आज फिर आप लोगों के बीच में एक कहानी लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं शायद पसंद आएगी आपको। कहानी रहस्यमयी है और पूर्ण रूप से विश्वास करने योग्य नहीं है। कुछ लोग विश्वास भी करते हैं। कहानी एक पुनर्जन्म की है। कहानी है 2002 की। आठ नवंबर 2002 को हाथरस में एक मोहल्ला है श्रीनगर। इस श्रीनगर मोहल्ला में मुकुट सिंह नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। 8 नवंबर 2002 को उनके घर एक बेटा पैदा होता है। इस लड़के का नाम मुकुट सिंह जी सन्नी रखते हैं। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगता है। अब इसकी उम्र 7 साल हो गई थी। स्कूल जा रहा था। अचानक एक दिन अपने स्कूल के एक कर्मचारी से सन्नी कहता है कि आपको एक चीज़ बताता हूँ। कर्मचारी कहता है क्या? कहता है कि मेरा नाम अफसर अली है और मेरे पिताजी का नाम याकूब अली है। मुझे 7 साल पहले 4 लोगों ने अगवा कर लिया, मुझे दारू पिलाया, उसके बाद मेरे कान को काटा और उसके बाद मेरे गले में गोली मार दी और मुझे उन लोगों ने मार डाला। कर्मचारी ऐसी बातें सुनकर हैरान हो गया कि किस प्रकार का ये बच्चा बात कर रहा है। फिर भी वो इग्नोर कर देता है। सन्नी घर जाता है। घर जाने के बाद भी यही कहानियां अब दोहराने लग जाता है। वो अपने पिता का नाम, अपना घर, कहाँ रहता था, वो सारी कहानियां वो कहने लगता है। तो इस तरह से आस पड़ोस में हर जगह हल्ला मच जाता है कि इस मुकुट सिंह का लड़का देखिए किस प्रकार की बातें कर रहा है। बार बार यही चीज़ कहने से वहाँ के लोगों ने एक राय बनाई कि यार जब सन्नी ऐसा कह रहा है तो एक बार चलकर देख लिया जाए कि ये जो बता रहा है क्या ये सही है। और सन्नी जो जगह बता रहा था उसी हाथरस में, उसी मोहल्ले से थोड़ा दूर एक मोहल्ला था, नगला मोहल्ला। वह बता रहा था कि मेरा घर उस नगला मोहल्ला में है। तो लोग लेकर उसको नगला मोहल्ला की तरफ चलते हैं, जाते हैं। तो वो रास्ता भी बताने लग जाता है कि ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे, और वह ले जाकर अपने घर, जो वो घर बताता है, वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं। वो घर पे अपनी माँ को देखकर पहचान जाता है कि यही मेरी माँ है। तो उनसे पूछते हैं कि याकूब अली यहाँ रहते हैं? तो औरत कहती है हाँ याकूब अली यहाँ रहते हैं, लेकिन अभी है नहीं, बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। मुकुट सिंह जी बताते हैं कि ये मेरा बेटा है और ये ऐसी ऐसी बातें बता रहा है। इतने में याकूब अली भी आ जाते हैं। सन्नी की बातों को सुनकर याकूब अली भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मुकुट सिंह को बताते हैं कि हाँ 5 नवंबर 2002 को मेरा बेटा अगवा हो गया। कुछ लोगों ने उसको अगवा किया और मुझसे 50,000 रुपये की फिरौती मांगी। लेकिन अभी 7 साल हो गए, मेरे बेटे की कोई खबर मुझे नहीं मिली। मैंने रिपोर्ट भी थाने में करी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मुकुट सिंह बताते हैं कि 5 नवंबर को आपका बेटा अगवा हुआ और 8 नवंबर को ये मेरा बेटा पैदा हुआ, जो बता रहा है कि आप इसके पिता हैं और ये माता है। 4 लोगों ने इसको दारू पिलाया,
दारू पिलाने के बाद इसके कान को काटा, इसके गले में गोली मार दी और इसको नदी में ले जाकर फेंक दिए। इन सब कहानी को लेकर थाने पहुंचा गया। थाने में पता चला, हाँ रिपोर्ट दर्ज है 5 नवंबर की। बहुत खोजबीन हुआ लेकिन लाश नहीं मिली। जिस नदी में सन्नी ने बताया कि लाश फेंकी गई, वहाँ भी गए लोग, लेकिन 7 साल कोई भी लाश हो 7 साल तक एक जगह ठहर नहीं सकती, पानी का बहाव है। तो इस चीज़ का तो पर्दा नहीं उठ पाया कि खून किसने किया, क्योंकि सन्नी को उनका नाम याद नहीं था। लेकिन एक चीज़ और इसमें दिखाई दिया कि सन्नी के कान के पास एक कट के निशान और एक गले में निशान वो अभी मौजूद था। फिलहाल इस कहानी से पर्दा तो नहीं उठा कि अफसर अली का मर्डर किसने किया, लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी हुई कि सन्नी को 2 परिवारों का प्रेम मिलने लग गया। याकूब अली का परिवार भी सन्नी को बहुत प्रेम करने लग गया, और मुकुट सिंह के घर में तो वो पैदा ही हुआ था, वहाँ तो प्रेम करते ही थे सब उससे। पुनर्जन्म की कहानियाँ सुनने में तो अच्छी लगती, लेकिन इस पर पूर्ण रूप से विश्वास तो नहीं किया जा सकता। लोगों ने घुमा फिरा कर भी प्रश्न सन्नी से किए, लेकिन वो यही जवाब सीधा देता था। उसकी बातों से ये लगता था कि हाँ कुछ न कुछ पूर्व जन्म की कहानियाँ सच्ची होती हैं। फिलहाल सन्नी अभी बड़ा भी हो चुका है और दोनों परिवार उसको प्रेम भी करते हैं, कभी कभी याकूब अली मिलने भी जाते हैं। तो ये थी छोटी सी एक कहानी। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। इस कहानी से मुझे तो एक चीज़ इसमें दिखा, अगर ये पूर्व जन्म की कहानी अगर सच्ची होती है तो ये लोगों को तो मान लेना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, कोई भी धर्म कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है इंसान, और वो पैदा करता है ऊपर वाला ईश्वर भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, बाय बाय।